हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है हम लोग पुष्प के बारे में जानेंगे। जो पुष्प होता है उसके हर पार्ट का नाम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एक पुष्प है, उसके हर पार्ट का नाम जानेंगे। मतलब कोई भी पुष्प होता है उसके हर पार्ट का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें दिया है, पहले मान लो ये पुष्प है, तो ये पुष्प है। तो पहले जो इसमें सबसे स्टार्टिंग में सबसे ऊपरी वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो उसमें जो इस टाइप से बना होता है तो उसको बोलते हैं वर्तिका। और जो सबसे बीच में सबसे छुपा होता है उसको ही, जिससे स्टार्टिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और जो उसमें से जो पत्तियां निकली होती, बहुत छोटी छोटी पत्तियां जो पुष्प आसन के पास में होती हैं, उसमें से बहुत छोटी होती हैं, तो उसको बोलते हैं बाह्यदल। और वो जिस पे पुष्प टिका रहता है उसको बोलते हैं पुष्प आसन। और जो उसका मेन होता है, जो सबसे उसको खड़ा रखता है, उसको मतलब उसको बोलते हैं पुष्प वृंत बोलते हैं। और इसमें दे दिया है ये जो उसके ऊपरी बनी होती है, जैसे कि कोई मतलब गुड़हल है तो उसमें कई सी पुकेसर बहुत सी निकली होती हैं, तो उसको परागकोश बोलते हैं। उसमें बहुत छोटी छोटी रहती हैं। और उसके बाद जो जिससे वो जुड़ी रहती हैं, पतली पतली सी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। जो ये परागकोश होता है, परागकोश में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम बोलते हैं परागकण। इसमें देखो बहुत छोटे छोटे कण हैं। इसमें हर में रहेंगे, जितने भी परागकोश होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे परागकण होते हैं, ठीक है। और ये जो बना है, ये उसके जो पुष्प होता है, वो जो उसके पूरा मतलब बनाया होता है उसको क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। अगर दल पुंज अगर कोई कह दिया दल, तो दल क्या, दल में मतलब उसमें एक ही होगा, वो पूरा अभी बना नहीं है, उसमें एक ही होगा। तो उसको अगर ज़्यादा रहता है तो उसे पूरा पूरा को बोलेंगे दलपुंज। और देखो यहाँ पे लिखे हम ना बाह्यदल, बाह्यदल बस उसमें एक ही है, पूरा नहीं है। तो पूरा कहने अगर बहुत सारे रहेंगे तो उसमें बाह्यदल पुंज बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें दे दिया है, इसको अगर हम पूछ दें स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला हो गया वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और अंडाशय हो गया। अंडाशय मतलब अंडाशय जायांग भी कह सकते हैं। ये इसका मादा अंग होता है, ठीक है, अंडाशय का। और इसमें पुकेसर कौन सा होता है, पुकेसर ये दोनों होते हैं। पहले जैसे इसमें परागकोश हो गया और तंतु को ही हम इसको मिला के हम ये इसके 2 भाग हो गए। पुकेसर के 2 भाग होते हैं, पहला होता है परागकोश और तंतु होता है, ठीक है। अब इसमें बोल दिया है बाह्यदल क्या होता है। बाह्यदल का मतलब ये जो सबसे मतलब इसमें बताया गया है, बाह्यदल ये हरे रंग का होता है। इसके मतलब ये चक्र ये हरे रंग की पत्तियां होती हैं। और जब तक समान संरचनाओं के चक्र मतलब समान संरचनाओं का चक्र होता है, ये जब तक पुष्प के भीतर जो चक्र होता है उसकी क्या करता है, ये रक्षा करता है, ठीक है। और ये बाह्यदल मतलब दल किसे कहते हैं, ये रंगीन होता है। रंगीन कैसे, क्योंकि इसलिए ये रंगीन होता है क्योंकि ये परागण कर रहता है। जब कोई भी कीट परागण वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है और कीटों द्वारा भी होता है, ठीक है। अगर कीटों द्वारा कैसे कराते हैं, जब कोई कीट मतलब एक यहाँ पे कोई पुष्प है, बहुत सारे दूर दूर होते हैं, अगर झोंके से कोई जाता है तो वो वायु द्वारा हुआ। और जल द्वारा भी होता है। और कीटों द्वारा अगर कोई कीट एक पुष्प पे जाकर एक पुष्प से रस चूस के दूसरे पुष्प पे जाता है, इसी टाइप से उसमें क्या किया जाता है, परागण करवाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कई पार्ट दे दिए हैं। अब इसका कोई मतलब हो गया वर्तिकाग्र क्या होता है। और 1 मिनट, इसमें मादा जननांग क्यों होता है और नर जननांग, ठीक है। नर जननांग यही मतलब उसमें होता है, पुमांग को ही क्या बोलते हैं, नर जननांग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दे दिया अंडाशय क्या होता है, वर्तिका, इसका अलग अलग पार्ट होता है क्योंकि उसमें सबका जो काम होता है वो अलग अलग करते हैं। अंडाशय का कुछ और काम होता है, वर्तिकाग्र का, पुकेसर का, परागकण का, ये सारे चीज जितने होते हैं वो सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। क्योंकि इसमें इसको मैंने 2 ही पार्ट में बताया है। कौन कौन से, बादल बताया है, दलपुंज बताया है, इनके 2 पार्ट बताए हैं, ठीक है। आप सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।